हेलो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हो सभी लोग। दिस इज फराज खान, योर मैथमेटिक्स एडुकेटर। आई वेलकम यू ऑल एट अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ विद्या हट। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी अच्छे से चल रही होगी और हमारे साथ बहुत इंजॉय के साथ पढ़ाई कर रहे होगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी तक हम लोग जो है अपनी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और उस सीरीज में मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट जो आपका पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स है वो मैंने पूरा कंसेप्ट आपको दे दिया। होप उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हम लोग ने चैप्टर जो सेकंड है आपका लाइंस एंड एंगल्स, उसका ओवरव्यू, उसका जो आपका इंट्रोडक्शन है ना वो आपको मिल गया होगा। और इंट्रोडक्शन में तो आपको मजा ही आ गया होगा, बहुत ही अच्छे और नए अंदाज में आपको वो प्रोवाइड किया जा रहा है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अपनी उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 6। तो क्लास 6 के लिए मैं लाया हूं एक्सरसाइज 2.1 ऑफ चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। होप बहुत अच्छे से हम लोग इसको भी कवर करेंगे, लेकिन बस जुड़े रहिए एंड तक हमारे साथ। और अगर क्लास अच्छी लगती है ना तो स्टूडेंट जरूर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हम आपको ऐसे ही हेल्प की मतलब बहुत अच्छी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर पाए और हमारे अंदर एनर्जी बढ़ती रहे और आपका हमें सहयोग मिलता रहे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपने इस चैप्टर के एक्सरसाइज को, जो आपको बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। तो बहुत मजा तो स्टार्टिंग से आपको आ ही रहा होगा क्योंकि क्लासेस इतनी मजेदार जो मिल रही हैं आप लोग को। चलो भाई, तो यहां पर फिर देखिए क्या कह रहा है। यहां पर एक आपसे एक्टिविटी करवा रहे हैं, उस एक्टिविटी को हम लोग यहाँ पर सारी एक्टिविटीज कवर करेंगे जिससे कि आपको क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। टीचर अगर आपको खड़ा करे ना, पूछे बेटा बता दो इसका आंसर, कि भाई श्यामलाल बताओ, भाई रामलाल बताओ, भाई गुप्ता जी बताओ, भाई तिवारी जी बताओ, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमें तो सारी चीजें आना चाहिए ना। तो देखो भाई पहला क्या कह रहा है हमसे, वो क्या कह रहा है, रिहान मार्क्ड, कह रहा है रिहान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। रेहान ने बच्चों क्या करा, रेहान ने एक पॉइंट जो है वो ड्रॉ करा। कहां पर ड्रॉ करा उसने, तो उसने एक पेपर जो लिया, उसने इस पेपर पर एक पॉइंट बना दिया। हाउ मेनी लाइंस कैन ही ड्रॉ। तो वो रेहान जो है ना, वो कितनी लाइन को ड्रॉ कर सकता है, दैट पास थ्रू द पॉइंट, यानी उस पॉइंट से पास होकर कितनी लाइनें बन सकती हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, सबसे पहले हम लोग इस रेहान की एक्टिविटी को करते हैं। सपोज दैट मान लो हमारे पास ये कौन है बच्चों, तो ये हमारे पास देखिए रेहान है, ठीक है ना। रेहान की एक्टिविटी को यहां पर हम लोग कर रहे हैं बच्चों। तो रेहान की एक्टिविटी बच्चों क्या है, तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने ये बोला कि सबसे पहले रेहान ने क्या करा, रेहान ने एक पॉइंट बना दिया। बच्चों आपको यहां पर एक पॉइंट दिख रहा होगा ना, सभी को पॉइंट दिख रहा है। बच्चों रेहान ने क्या करा, रेहान ने एक पॉइंट बना दिया, लेकिन अब रेहान ने क्या करा, रेहान ने यहां पर उस पॉइंट को नेम दे दिया बच्चों। इसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, उसने नाम रख दिया इसका ए। ये क्या है बच्चों, हमारे पास ए पॉइंट है। जो रेहान ने पॉइंट ड्रॉ करा वो क्या है, हमारे पास ए पॉइंट है। अब वो ये कह रहा है कि रेहान जो है उस पॉइंट से, क्या है क्वेश्चन, रेहान जो है इस पॉइंट से कितनी लाइन को ड्रॉ कर सकता है। तो स्टूडेंट देखो, रेहान जो है इस पॉइंट से एक नहीं, इस पॉइंट से कई सारी लाइन को ड्रॉ कर सकता है। बेटा देखो, एक लाइन बेटा हमारे पास ही जा रही है ना, बेटा एक लाइन हमारे पास ही जा रही, बेटा इसी पॉइंट से बच्चों देखो एक लाइन हमारे पास बेटा ये जाएगी, देखो उसी पॉइंट से कट होकर जा रही ना। यस सर। बेटा देखो एक लाइन हमारे पास बेटा उसी पॉइंट से कट होकर बेटा हमारे पास एक लाइन ये जा रही है। तो ये सारी क्या है बच्चों, ये सारी क्या है हमारे पास बच्चों, लाइन ही तो है ना। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स के एक पॉइंट से हम लोग सिर्फ एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, एक पॉइंट अगर आपके पास है तो उस पॉइंट से आप मैनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। क्या बोला अभी सर ने, सर ने ये बोला अगर आपके पास एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से आप एक लाइन नहीं, उस लाइन से आप, उस पॉइंट से आप मैनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहां पर लिख देंगे रेहान ड्रॉ मैनी लाइंस, ठीक है ना। तो बेटा रेहान जो है वो कितनी लाइन ड्रॉ कर सकता है, तो रेहान ड्रॉ मैनी लाइंस, ठीक है ना। यहां पर जो रेहान है ना वो मैनी लाइंस को ड्रॉ कर सकता है, क्योंकि एक पॉइंट से हम कई सारी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं।
क्लियर हो गया ना। अब यहां पर देखो सेकंड, अब यहां पर रेहान थे तो वही है ना, जब कोई काम लड़के करते हैं तो लड़कियां पीछे नहीं रहती हैं भाई, लड़की भी आगे और उस लड़की ने क्या करा, अगर तुम एक खाओगे तो हम दो खाएंगे, अगर तुम किसी काम को एक बार करोगे तो हम उस काम को दो बार करेंगे। तो उस लड़की ने सेम वही यहां पर क्या क्या करा बच्चों, देखो शीतल मार्क्ड, शीतल अब एक लड़की आ गई है, शीतल क्या कह रही है, तो देखो शीतल मार्क्ड 2 पॉइंट्स। भाई रेहान ने एक पॉइंट बनाया था, शीतल कहने लगी हम 2 पॉइंट बनाएंगे। चलो भाई, तो पहले हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर शीतल के लिए पॉइंट बना देते हैं। चलो बेटा, एक पॉइंट शीतल का ये है, दूसरा पॉइंट शीतल का ये है, ठीक है ना। भाई मैंने दोनों के लिए बोने शीतल के 2 पॉइंट बना दिए। अब शीतल के 2 पॉइंट बनाने के बाद स्टूडेंट्स मैंने क्या करा, यहां पर इसको, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बच्चा क्या, इस पॉइंट में नाम दे दिया बी। शीतल मार्क्ड 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी डिफरेंट लाइंस। तो यहां पर हम लोग बता रहे हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट लाइंस कैन शी ड्रॉ। तो शीतल यहां से इस पॉइंट से कितनी लाइंस को ड्रॉ कर सकती है, दैट पास थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट्स, यानी वो जो लाइन हो वो दोनों पॉइंट से पास होकर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं सिर्फ एक पॉइंट से पास होकर जा रही, नहीं, जो लाइन आप ड्रॉ करोगे तो वो लाइन आपकी दोनों पॉइंट से पास होकर जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखो, 2 पॉइंट से हम लोग कितनी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, अब यहां पर हम लोग उस चीज को देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा एक पॉइंट हमारे पास ये है, एक पॉइंट हमारे पास ये, हमने यहां से लाइन बनाने ड्रॉ करा स्टूडेंट, तो देखो हमारे पास इस पॉइंट से ये लाइन हमारे पास आ गई। तो स्टूडेंट्स इस यहां से आपने स्टार्ट करा, आप वहां तक पहुंचे, तो आपने कितनी लाइन बनाई, अभी एक लाइन बनाई ना, चलो दूसरी लाइन बनाते हैं हम लोग, चलो भाई दूसरी लाइन बनाते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों हम लोग जब दूसरी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, हम लोग देखो कलर भी चेंज कर लिया मैंने, चलो कलर मैंने यहाँ पर ले लिया, मैंने यहाँ पर ये व्हाइट कलर ले लिया, ठीक है। अब बच्चों देखो हम लोग ने इसी पॉइंट से बनाना स्टार्ट करा, बच्चों दूसरे पॉइंट पर हम लोग इसी पॉइंट पे जाएंगे, तो भैया फिर भी वही लाइन बन रही है। चलो दोबारा ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है कहीं गलती तो नहीं हो रही है। बेटा इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और हम लोग इसी पॉइंट पर जाएंगे बच्चों, फिर वही लाइन बन गई है। तो इससे बच्चों हमें ये प्रूव हो रहा है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट होंगे तो आप 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो। लाइन के ऊपर लाइन बन जा रही है लेकिन अदर लाइन नहीं बन रही है, डिफरेंट लाइन आपकी नहीं बन रही है। तो इससे हमें ये चीज प्रूव होती है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट होगा तो रेहान एक पॉइंट से मैनी लाइंस ड्रॉ कर सकता है, लेकिन शीतल के पास कितने पॉइंट है स्टूडेंट, शीतल के पास 2 पॉइंट है, और शीतल जो है उस पॉइंट से, उन 2 पॉइंट से सिर्फ एक लाइन को ड्रॉ कर सकती है। तो यहां पर देखिएगा हम लोग कितनी लाइन बना पाएंगे, तो यहां पर जो शीतल है बच्चों, शीतल कितनी लाइन को ड्रॉ कर पाएगी, तो शीतल ड्रॉ ओनली 1 लाइन, शीतल ड्रॉ ओनली 1 लाइन, ठीक है ना। बेटा शीतल जो है वो कितनी लाइन बना पाएगी, तो शीतल जो है सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बना पाएगी, क्योंकि 2 पॉइंट से हम सिर्फ एक लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं, एक से ज्यादा हम लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लाइन बना लो भाई, लाइन के ऊपर लाइन बन जाएगी, दिखेगी तो एक ही लाइन, वो हमें 2 लाइन नहीं दिखेगी हमें। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना। तो दोनों की एक्टिविटी आपको क्लियर हो गई, आसान है भाई, देखो बच्चा भी कह रहा है आसान है। रेहान की एक्टिविटी समझ में आ गई होगी आपको, और शीतल की भी एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी। चलो भाई बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और हमारे पास कुछ नया है, देख लो भाई, बहुत अच्छे से आकर भर लो, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलो भाई अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है नेक्स्ट, क्या कह रहा है, नेम द लाइन सेगमेंट। बच्चों लाइन सेगमेंट, लाइन रे, सारी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी ना। अगर नहीं क्लियर हुई ना तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, जल्दी से लाइंस एंगल्स के इंट्रोडक्शन पर क्लिक कर दो और जल्दी से पूरी वीडियो देख लो, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होती है, पॉइंट क्या होती है, एंगल्स कौन से, सारी चीजें वहां पर आपको क्लियर हो जाएंगी। क्या कह रहा है देखिए इस क्वेश्चन में, तो देखिएगा नेम द लाइन सेगमेंट्स इन द गिवन फिगर। आपको क्या बच्चों लाइन सेगमेंट बताना है, क्या इस फिगर में कितनी लाइन सेगमेंट बन रही हैं।
तो बच्चों देखो आपके पास जो फिगर ड्रॉ है ना बच्चों, वो कौन सा फिगर है? तो बच्चों ये फिगर बनाए। पहले बच्चों देखो एक लाइन हमारे पास ये जा रही है। बच्चों ये जो लाइन जा रही है ना, वो भी तो क्या है हमारे पास? लाइन सेगमेंट है ना। लाइन सेगमेंट क्या होती है? जिसके दो एंडिंग पॉइंट होते हैं, वो क्या होती है हमारे पास? लाइन सेगमेंट होती है ना। तो स्टूडेंट देखो ये हमारे पास क्या है? एल एम। तो जो पहली लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट? तो पहली लाइन सेगमेंट जो आपके पास बच्चा है वो क्या है हमारे पास? वो हमारे पास हो जाएगी एल एम। ठीक है ना। तो हम पहले क्या लिख देंगे? लाइन सेगमेंट्स आर। बच्चों कौन कौन सी सेगमेंट्स हमारे पास? तो देखिएगा फर्स्ट वाली लाइन की बात करते हैं हम लोग यहां पर। बच्चों फर्स्ट कौन सी हमारे पास? तो पहली हमारे पास है एल एम। ठीक है ना। पहली हो जाएगी हमारे पास क्या? एल एम। अब बच्चों देखो दूसरी हमारे पास ही जा रही है, एम से जा रही है ना। ये हो गया हमारे पास। ये बच्चों हमारे पास क्या दूसरी जाएगी? तो जो सेकंड हमारे पास क्या जाएगी यहां पर? एमपी। ठीक ना। अब इसका स्टूडेंट देखो थर्ड पी से हमारे पास जा रही है बच्चों, ये जा रही है हमारे पास थर्ड। बच्चों ये हमारे पास क्यों जाएगी? थर्ड। जो बच्चों को जाएगी हमारे पास क्यू जा रही ना। तो क्या हमारे पास पी क्यू है ना। अब स्टूडेंट्स देखो फोर्थ हमारे पास क्या आ रही है बच्चों? तो फोर्थ हमारे पास ये आ रही है। ठीक है ना। आर। तो क्यू आर। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रही है? फोर्थ। तो क्यू से आर। स्टूडेंट देखिए कितनी लाइंस होंगी। तो लाइन सेगमेंट्स आर, अगर बच्चों लाइन सेगमेंट की बात करेगा आपसे तो तो लाइन सेगमेंट्स हमारे पास यहां पर कितनी होंगी? तो लाइन सेगमेंट्स आर एल एम, एम पी, पी क्यू एंड क्यू आर द लाइन सेगमेंट्स है ना। चलो भाई ये तो हमारे पास क्लियर हो गया। तो कह रहा है विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट्स, कौन कौन से 5 पॉइंट्स हैं are on exactly one of the line segments in line segment पर which are on two of the line segments, which are on टू ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। यानी कि बच्चों यहां पर क्या उन मार्क्ड की, उन पॉइंट्स की बात कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पॉइंट्स आर, यहां पर लिख दो पॉइंट्स आर। अब बच्चों कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास? तो देखिएगा बेटा कौन कौन से पॉइंट्स हैं आपके पास? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास? बच्चों फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है एल। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा आपके पास? तो सेकंड पॉइंट हमारे पास है एम। बेटा थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास? तो बेटा थर्ड पॉइंट हमारे पास है पी। बेटा फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास? तो बेटा फोर्थ पॉइंट हमारे पास है क्यू। और बेटा फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारे पास? बेटा फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है आर। तो एल एम पी क्यू आर, एल एम पी क्यू आर द 5 पॉइंट्स। ये 5 पॉइंट्स है जिनसे क्या हमारी इन लाइन, ये लाइन सेगमेंट्स क्या और स्टूडेंट्स ये लाइन सेगमेंट्स हमारी ड्रॉ हो रही है। क्लियर? समझ में आ गया ना? कोई डाउट तो नहीं है? आपसे वो लाइन सेगमेंट्स के बारे में पूछा था और यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट से बच्चों लाइन सेगमेंट्स हमारी ड्रॉ हुई है, उन 5 पॉइंट्स की वो आपसे बात करता है विच आर ऑन टू ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। नाउ क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, उम्मीद किसी को समझ में, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी और सभी को समझ में आ गया होगा। चलो क्या कह रहे हैं? नेम द रेस। क्या पूछ रहा है बच्चों हमारे पास? तो कह रहा है नेम द रेस। रेस की बात कर रहा है बच्चा, रेस की। ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? नेम द रेस शो टी। बच्चों टी आपको दिखाई दे रहा होगा। शो टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द रेस। बच्चों नेम द रेस क्या लिखना है बच्चों? आपको रेस के नाम लिखना है। कौन कौन सी रेस आपकी यहां पर बन रही है? बच्चों रेस के नाम लिखना है जो स्टार्टिंग पॉइंट टी से बन रही है। तो सबसे पहले आप यहां पर लिख देना रेस आर। रेस आर। बेटा कौन कौन सी रेज है आपकी यहां पर जो बन रही है, किससे स्टार्टिंग पॉइंट टी से बन रही है? तो बच्चों देखो हमारे पास कौन कौन सी लाइन रेस है। बच्चों पहली रेस टी से जा रही ना, टी से ए। बच्चों रेस होती क्या है? बच्चों रेस होती है हमारे पास तो रेस फर्स्ट, रे फर्स्ट। बच्चों कौन सी हमारे पास? टी ए। टी ए क्यों बोलेंगे हम लोग? क्योंकि बच्चों देखो एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक उसका एंडिंग पॉइंट होगा।
बच्चों देखो ये जो है एक एंड पॉइंट हो गया, एक हमारे पास क्या बच्चों एंड पॉइंट नहीं है, ये आगे इंक्रीज होगी क्योंकि रेस क्या होती है, रेस का एक ही तो एंड पॉइंट होता है ना। ऐसे बच्चों देखो टी क्या हमारे पास एंड पॉइंट है, लेकिन ये आगे इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है भैया, इसलिए हमारे उसको बोलेंगे, उसको रेस बोलेंगे, ठीक है ना। और कौन सी बन रही है बच्चों, बच्चों देखो एक हमारे पास रेस यहाँ पर क्या बनेगी, नेम द रेस, शो टी द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑन ईच ऑफ दीज रेस। बच्चों एक हमारे पास की हो जाएगी, तो एक हो जाएगी हमारे पास टी बी, ठीक है ना, रे सेकंड बेटा हो जाएगी हमारे पास टी बी, ठीक है ना। और बच्चों को जाएगी हमारे पास नेक्स्ट रे थर्ड, बेटा कौन सी होगी हमारे पास, तो टी एन, टी एन भी आपकी एक रे बन जाएगी, ठीक है ना। नाउ क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना बहुत अच्छे से। बस क्या लिखना था आपको, रेस के नाम लिखने थे, तो यहां पर आपने रेस के नाम लिख दिए जो स्टार्टिंग पॉइंट टी है जिसका, और आपको यहां पर क्या उन रेस के नेम राइट करना थे। होप सभी को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट, प्रॉब्लम, कष्ट, पीड़ा, दिक्कत, परेशानी नहीं होगी। चलो भी बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। ड्रॉ अ रफ फिगर, आपको क्या करना है यहां पर बच्चों, आपको रफ फिगर बनाना है एंड राइट लेबल्स अप्रोप्रिएट टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलो भाई आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिगर बनाना है, तो भाई मेरे क्लास 6 के बच्चे तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और उनको फिगर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो भाई हम लोग बनाते हैं यहाँ पर फिगर, ठीक है ना। क्या कह रहा है, ओपी एंड ओ क्यू मीट ओ पॉइंट, ठीक है बच्चों। पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, बेटा हमने एक ओपी, बच्चों एक लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए, बच्चों एक पॉइंट लाइन हमारे पास जा रही है, ठीक है ना। अब इनको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ड्रॉ आर रफ फिगर्स एंड राइट लेबल्स एप्रोप्रिएट टू इलस्ट्रेट ओपी एंड ओ क्यू मीट एट अ पॉइंट, ठीक है ना। ओके चलो, अब बेटा ये क्या हमारे पास, ये ओ है, ये पी है, ओपी हो गया, ओके। ओपी एंड ओ क्यू की बात कर रहा है, ओके 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 ओके। ठीक है बेटा, देखो हमारे पास ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ओ, क्योंकि जो ये ओ हो जाएगा आपका, ये क्या बच्चों हमारे पास पी हो गया, और बेटा ये हमारे पास हो जाएगा क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है ओपी एंड ओ क्यू मीट एट अ पॉइंट, बेटा ये ओपी है, ये ओ क्यू है, एक लाइन नहीं जा रही है आपकी, एक लाइन नहीं जा रही बच्चों, और जो दोनों कहां पर ज्वाइंट हो रहे हैं, हमारे पास ओ पर ज्वाइंट हो रहे हैं, और कहां पर मीट कर रहे हैं, तो ओ पर ये लोग दोनों मिल रहे हैं, हमारे पास क्या बन गई, ये लाइन बन गई। अब कह रहा है एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। अब यहां पर देखो हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई और किसका कर रहा है हमसे, वो यहाँ पर एक्स वाई और पी क्यू का कर रहा है। पहले हमने बच्चों एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। ये बच्चों को जाएगी हमारे पास एक्स वाई हो जाएगी, ये बेटा एक्स हो गया हमारे पास, ये वाई हो गया हमारे पास, ठीक है ना, एक्स वाई। और दूसरे बच्चों हम लोग यहां पर ड्रॉ करेंगे पी क्यू को, ठीक है ना। ये बेटा हो जाएगा हमारे पास, ये एक्स वाई हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा पी, और ये हमारे पास हो जाएगा ना क्यू हो गया। कह रहा है एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम, बच्चों दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर रहे हैं। थर्ड वाला बच्चों क्या कह रहा है हमारे पास, लाइन एल कंटेन्स जॉइंट ई एंड एफ बट नॉट पॉइंट डी। बच्चों ई एंड एफ को क्या कर रहा है, लाइन एल, बच्चों कोई भी एक एल है, सपोज मान लो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है ना, जैसे मान लो बच्चों हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, बेटा आपने एक लाइन बना दीजिए, ठीक है ना। ये क्या है आपका, आप कहोगे सर ये तो लाइन हमारे पास एल है ना, ठीक है। बेटा ये हमारे पास क्या है, एक लाइन है बच्चों, ये लाइन क्या है हमारे पास, तो हम कहेंगे बच्चों ये हमारे पास क्या एल लाइन है। ये बच्चों जो एल लाइन हमारे पास वो क्या कर रही है, कंटेन्स करिए बच्चों किसको, तो बच्चों ये आपके ई पॉइंट को भी कंटेन्स करी है,
और एफ पॉइंट को भी क्या करिए बच्चों, एफ पॉइंट को भी ये कंटेन्स करिए। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, एक लाइन है जो क्या आपके जो ई और एफ दोनों पॉइंट्स को क्या करी स्टूडेंट्स, दोनों पॉइंट्स को ये कंटेन्स करी हुई है। क्या कह रहा है फिर, पॉइंट पी लाई ऑन ए बी। बच्चों हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों, जो कि क्योंकि बच्चों हमारे पास ए बी होगी। चलिए हम ए बी लाइन ड्रॉ करते हैं। ये स्टूडेंट्स क्या हमारे पास, ये ए पॉइंट हो जाएगा, ये हमारे पास जो बी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। ये क्या स्टूडेंट्स, एक ए बी लाइन होगी, पॉइंट पी लाई ऑन ए बी। अब पॉइंट पी बच्चों क्या है, किसी एक लाइन में पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट पी को डिफाइन कर देंगे। बच्चों ये क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास पॉइंट पी है बच्चों, जो क्या है, जो ए बी लाइन पर ड्रॉ हो रहा है, ठीक है ना। पॉइंट पी, तो पॉइंट पी लाई कर रहा है ऑन ए बी पर लाई कर रहा है। यहां पर देखिए हमने सारे फिगर्स बना दिया। देखिए ओपी एंड ओ क्यू मीट एट अ पॉइंट, तो ओपी एंड ओ क्यू बच्चों मीट कर रहे हैं कहां बच्चों, ओ पॉइंट पर। एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एम। एक्स वाई ये जा रही है आपकी, पी क्यू जा रही है बच्चों, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पर, तो एम पॉइंट पर। लाइन एल कंटेन्स, जो लाइन एल है बेटा वो कंटेन्स कर रही है जॉइंट्स कर रही है ई एंड एफ को, बट नॉट पॉइंट डी, लेकिन डी को नहीं करिए। डी पॉइंट कोई भी आप अलग बना दो, लो डी पॉइंट हमारे पास बन गया, लेकिन डी को जॉइंट नहीं करी है। पॉइंट पी लाई ऑन ए बी बच्चों, पॉइंट पी बच्चों कहां है हमारे पास, तो ए बी पर लाई कर रही है। चारों आपके फिगर यहां पर देखिए बन रहे, मैंने उसको लेबल्स को एप्रोप्रिएट करवा दिया, सारी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी, कोई किसी स्टूडेंट्स को डाउट नहीं होगा। चलो भाई बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। फिर देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 में इन द फिगर नेम 5 पॉइंट्स। बच्चों क्या करना है आपको, 5 पॉइंट्स के नाम राइट करना है। पहले हम लोग ए वाला पार्ट करेंगे बच्चों। ए वाले पार्ट में क्या कह रहा है, 5 पॉइंट्स। देखिए तो जो 5 पॉइंट्स आपके यहां पर कौन कौन से हैं, 5 पॉइंट्स, कोई 5 पॉइंट बता दो बच्चों हमारे पास। तो देखो हमारे पास डी ई बी सी ओ बच्चों, पॉइंट्स आर 5 पॉइंट बच्चों हमारे पास। तो पहला पॉइंट बच्चों हमारे पास हो जाएगा डी, फिर क्या हमारे पास ई, फिर क्या स्टूडेंट्स हमारे पास ओ, फिर क्या हमारे पास बी, फिर क्या हमारे पास सी, आर 5 पॉइंट्स, ठीक है ना। ये बच्चों के हमारे पास 5 पॉइंट्स हो गए। चलो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर सेकंड यानी बी वाले पार्ट को। बी वाला पार्ट आपका क्या कह रहा है, ए लाइन बच्चों, कोई भी एक लाइन बता दो। तो लाइन बच्चों कौन सी होगी हमारे पास, तो देखो लाइन, तो जो डी लाइन क्या होती है, तो जिसके दो एंडिंग पॉइंट नहीं होते हैं। तो बच्चों जिसके दो एंड पॉइंट नहीं होंगे, अगर हम बच्चों यहां से बात करते हैं तो बच्चों ये तो हमारे पास देखो लाइन नहीं बन रही ना, ओसी भी लाइन नहीं है, रे होगी, ओबी भी हमारे पास कुछ रे होगी। तो जो डी और ई बच्चों, जो सॉरी डी से बच्चों हम लोग कहां जाएंगे, जो डी से हम लोग बी तक जाएंगे बच्चों, ये क्या जाएगा हमारे पास, एक लाइन बन जाएगी। तो जो हम लोग क्या लिख देंगे, लाइन इज बच्चों की जाएगी लाइन हमारे पास, तो डीबी कर दो या बीडी कर दो बच्चों, तो लाइन की जगह पास डीबी बन जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। अब चलिए सी वाले पार्ट की बात करते हैं। तो सी वाला पार्ट हमारे पास क्या होगा, देखिए बच्चों सी वाला क्या कह रहा है हमसे, तो सी वाला कह रहा है 4 रेस। क्या पूछ रहा है बच्चों, 4 रेस। यहां पर 4 रेस की बात कर रहा है, तो 4 रेस आर बेटा कहां है 4 रेस, तो रेस क्या होती है, जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस बोलते हैं। तो जो देखो पहली हमारे पास जो जाएगी जो ओबी इज अ फर्स्ट रेस, तो पहली जो है बस ओबी, ठीक है ना। बेटा सेकंड क्या होगी, क्योंकि देखो ओ एक एंड पॉइंट हो गया ना और एक एंड पॉइंट नहीं है, बेटा ओसी भी जाएगी हमारे पास, ओसी हो जाएगी, ठीक है ना। बच्चों थर्ड वाली क्या हुई हमारे पास, बताइए थर्ड वाली, और ओडी, बेटा ओडी भी हो जाएगी हमारे पास, तो ओडी भी हमारे पास एक हो जाएगी रे, एंड ईडी, बेटा ईडी भी तो एक रे बन रही है आपकी, तो आप यहां लिख देना बच्चों क्या, ईडी इज अ रे, ठीक है ना। अब चलो अब इसका स्टूडेंट देखते हैं हम लोग किसको, बच्चों डी वाले पार्ट को। देखिए हमारे पास डी वाला पार्ट क्या है, तो डी वाले पार्ट को बच्चों से देख लो बच्चों, डी वाले पार्ट में वो क्या कह रहा है, 5 लाइन सेगमेंट्स
अब लाइन सेगमेंट्स कर रहा है बच्चों, लाइन सेगमेंट्स क्या होती हैं, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट्स आर, लिखो यहां पर लाइन सेगमेंट्स आर। बच्चों लाइन सेगमेंट्स क्या होंगे हमारे पास, तो देखिएगा लाइन सेगमेंट्स यानी जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। बच्चों देखो अगर हम लोग यहाँ पर लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो कौन कौन से आपके पास लाइन सेगमेंट यहाँ बनेंगे, तो लाइन सेगमेंट के हम लोग लाइन नेम लिखते हैं। तो चलो बच्चों पहला, बच्चों देखो ओ ई, बच्चों पहली जो हमारे पास होगी हमारे पास ओ ई इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। फिर क्या होगा बच्चों हमारे पास ओ ई का आप यहां पर लिख दो ओ बी, ठीक है ना। ओबी का बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे यहां पर ई बी, ई बी हो जाएगी बच्चों हमारे पास। फिर जो है बस ओ डी एंड फिफ्थ जाएगी बच्चों हमारे पास तो ओ सी। फाइव बच्चों ये फाइव लाइन सेगमेंट्स आपकी हो गई, पहली ओ ई हो जाएगी, पहली ओ ई हो जाएगी, फिर ओ बी हो जाएगी हमारे पास, फिर ई बी, फिर ओ डी, फिर ओ सी। दीज आर फाइव लाइंस, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट्स बन गई ना हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन था आपसे 5 पॉइंट्स पूछा था, आपने 5 पॉइंट्स को राइट कर दिया। बी आपसे लाइन, एक लाइन पूछा तो लाइन हमारे पास डी हो जाएगी। 4 रेज, रेज क्या करो तो आपने रेज लिख दिया। फिर यहाँ पर लाइन सेगमेंट्स, तो आपने यहाँ पर लाइन सेगमेंट्स को भी राइट कर दिया। होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो भाई बहुत जल्दी से आप देख लो, फिर बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो क्या कह रहे हैं, हियर इज अ रे। बच्चों हमारे पास देखिए एक रे है, कौन सी रे की बात कर रहा है बच्चों, तो यहां पर देखिएगा ये हमारे पास एक रे है बच्चों, जो कि क्या बच्चों हमारे पास ओ है। ओ इज अ रे, इट स्टार्ट एट ओ। बच्चों कहां से स्टार्ट हो रही है, तो ओ से स्टार्ट हो रही है एंड पासिस थ्रू द पॉइंट ए। और बच्चों वो क्या पास होते जा रही है, किससे, ए पॉइंट से पास होकर जा रही है। इट ऑल्सो पासिस थ्रू पॉइंट द पॉइंट बी, और ये पॉइंट बी से भी पास होकर जा रही है। यानी एक पॉइंट ए से ही पास होकर जा रही है, दूसरा पॉइंट बी और बी से भी पास होकर ये आपकी लाइन जा रही है। कैन यू ऑल्सो नेम इट्स ओबी। बच्चों क्या ओबी जो हमारे पास है उसको बता सकते हो कि यह आपकी ओबी होगी या फिर मतलब ऑल्सो नेम इट्स ओबी। बच्चों ओबी क्या है, तो ओबी आपकी एक रे है या फिर नहीं है। कैन यू ऑल्सो नेम इट ओबी। बच्चों इसमें क्या लगा है, देखो ये ओबी के ऊपर क्या लगा है, रे का साइन बना है ना, तो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे, यस ओबी is a ray because OA is AB when B point lie on OA, so OB is a ray, ठीक है ना। अब सेकंड वाला पॉइंट देखो, सेकंड वाला पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, बी वाले की बात करते हैं हम लोग यहां पर। तो क्या कह रहा है, कैन वी राइट ओ ए। बच्चों क्या कह रहा है, ये ओ ए हमारे पास क्या बच्चों, ओ ए हमारे पास एक रे कह रहा है एंड ए ओ। आप क्या कह रहे हैं बच्चों, ओ ए ओ की बात कर रहा है, तो ओ ए एंड ए ओ, भाई चीज कैसे सेम हो सकती है, ए ओ और ए ओ की बात कर रहा है। एक ओ ए डैश ओ है रे, एक ए ओ है ना, वाई और वाई नॉट। बच्चों नहीं होगा, बच्चों जो रे बनती है ना, तो रे हमारे पास ये तो होती है बच्चों, हमारे पास ये हमारे पास एक एंड पॉइंट होता है। अगर बच्चों एंड पॉइंट हमारे पास ओ है, तो क्या हम उसको ए को एंड पॉइंट बोल सकते हैं, भाई कहां से बोल दोगे भाई, नहीं होगा ना। एंड पॉइंट तो एक ही होगा ना, ओ ए रे होगी ना, ए ओ रे थोड़ी ना हो जाएगी, क्योंकि एंड पॉइंट कहां है आपका, ओ पे है ना। तो नो, वी कांट राइट बोथ टाइप, है ना। ओ इज करेक्ट, ओ ए इज correct because O is starting point.
ओ इज स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर हो गया? क्योंकि ओ हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है तो ओ इज करेक्ट, बट ए ओ इज नॉट करेक्ट। वी कांट राइट, हम लोग राइट नहीं कर सकते उसको। क्लियर हो गया ना? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं भैया? समझ में आ गया अच्छे से? अब देखो भाई, बहुत अच्छे से समझ लो। अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई कष्ट हो, पीड़ा हो, प्रॉब्लम हो, जो कोई भी आपको जिज्ञासा हो, तो आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। चलो अभी बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते अपना अगला कुछ क्वेश्चन है क्या? नहीं भाई, आपकी यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होती है, आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है, पहली 2.1 आपकी लाइंस और एंगल्स की यहाँ पर होती है फिनिश। होप किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट नहीं होगा। अगर डाउट की कोई सी भी उम्मीद दिख रही ना, तो जरूर कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट कर देना, सर ये तो मुझे समझ में नहीं आया था। मैं अपने नेक्स्ट क्लास में आपको उस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। चलो, अगर क्लास अच्छी लगी है और थोड़े से हम अच्छे लगे ना, तो जरूर लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।